गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए वही सीरीज लेकर आए हैं 10 सवाल का, जो बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है। जैसा कि हम आपको बताए हैं 5 वर्ष का यह जो है सो पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। वही सीरीज का यह तीसरा भाग है। अगर आपको हमारा यह सीरीज पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हम देख चुके थे 10-10 करके। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? 21 क्या कह रहा है? 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है, और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल को आप समझिए क्या कह रहा है। देखिए, सवाल को अगर आप समझिएगा तब जाके आप स्टेप लीजिएगा कैसे बनाना है। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य। प्रथम मतलब क्या? पहला नहीं, पहला से लेके 7 तक। प्रथम 7 कितना बाबू? प्रथम 7। तो 5 गुणज क्या है? जो 5 का मल्टीप्लीकेशन हो, तो देखिए 5 गुने 1 बराबर 5, और इसी तरह से 5 गुने 2 बराबर 10, 5 गुने 3 बराबर 15, और 5 गुने 4 बराबर 20, और 5 गुने 5 बराबर 25, और 5 गुने 5 बराबर 30, और 5 गुने 7 बराबर 35। प्रथम 7 गुणज बाबू यही ना बा? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब आप क्या कीजिएगा, इसका माध्य कर रहा है। कभी भी माध्य क्या होता है बाबू? जितना पद दिया रहता है उस पद को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, और जितना पद रहता है उससे भाग दे देते हैं। मतलब कुल योग बट्टा पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, वही हमारा माध्य होता है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं। 5 0 5 5 5 10 5 15 5 20 का शून्य बच गया 2। अब 2 बच गया तो ए 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8 8 और 3 11 और 3 14। यह क्या हो गया बाबू? तो प्रथम 7 गुणज का योग क्या हो गया? हम 7 प्रथम 7 5 के गुणज का योग कितना हो गया बाबू? 140। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? कितना है? तो 7 है, और कुल कितना है? यहाँ 140 है बाबू। 140 और बट्टा में 7 काटिएगा तो यह आपको 20 आएगा माध्य। यही आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 25 है, 20 है, 30 है, 35 है। तो आप क्या मारिएगा? बी नंबर में 20 दिया हुआ है। देखिए, यह एकदम बेसिक से बताए बाबू आपको। अब आइए इसको थोड़ा हम एडवांस वर्जन में बताते हैं अपने स्टाइल में। क्या स्टाइल? अपने स्टाइल में। आप एपी पढ़े थे बाबू? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हुएगा, समांतर श्रेणी। देखिए, पहला पद क्या है? ए बराबर क्या है बाबू? 5, और कह रहा है 7 का गुणज। तो अंतिम पद कितना है बाबू? अंतिम पद कितना है? तो 5 को 7 से गुना कीजिएगा तो अंतिम पद टीएन आपको मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? पहला पद है और टी अंतिम पद कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका योग कह रहा है, यानी लास्ट पद को हम एल से लिखते हैं। किससे? एल से। यह अंतिम पद है तो यह 5 आएगा। कहिएगा सर ये कैसे निकालेंगे? तो ये भी निकालना सिखाते। पहला पद 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, चौथा बाबू 20 है, पांचवा 25 है, छठा 30 है, और सातवां 35 है। यही प्रथम 7 गुणज होंगे 5 के। तो यह देखिए पहला पद है तो ए हो गया 5। दोनों का अंतर देखिए, 10 में से 5 को घटाइएगा, 10 में से 5 को घटाइएगा तो 5 आएगा। तो डी आपका कितना हो जाएगा? डी डी भी आपका हो जाएगा 5। और आप टीएन निकालिएगा। टीएन बराबर होता है, देखिए, ए प्लस एन माइनस के 1 और गुने डी। तो ए आपका कितना है? कितना है? ए ए आपका है कितना? 5।
अब प्लस एन कितना है 7 और माइनस 1 और डी कितना है 5। तो देखिए 5 गुने 5 प्लस 6 गुने 5 बराबर 5 प्लस 30 बराबर 35। तो यही हमने बोले लास्ट पद। अगर हम ऐसे नहीं निकाल पाते तब हम लास्ट पद कैसे निकालते, टीएन से निकालते। अगर हम इसका 5 का गुणज है तो हम इतना नहीं लिखते, पहला पद था दूसरा पद 10 होता मान लेते और डिफरेंस 5 का आ जाता तो हम अंतिम पद निकाल लेते, लास्ट पद 35। अगर हमको यह प्रथम पद ए मालूम है 5 और एल मालूम है 35, तब एक आता है बाबू सम। पूरे सीरीज का सम कितना होगा, एसएन लिखते हैं एन बट्टा 2 गुने ए प्लस एल। जरूर आप पढ़े होइएगा समांतर श्रेणी में एन कितना है बाबू, तो 7 बट्टा 2, ए कितना है बाबू 5 और एल कितना है बाबू 35। तो देखिए 7 बट्टा 2 गुने 40 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे और 7 दूनी 40। यह क्या हो गया 140, क्या हो गया एसएन हो गया, कुल योग हो गया। क्या हो गया बाबू, कुल योग कितना हो गया 140। कितना हो गया 100, कुल योग कितना हो गया 140। अब आपको क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो क्या लिखेगा 140 बट्टा कितना 7 गो है कुल पद, तो काट दीजिए 7 दूनी 14 20। इस तरह से भी आपका आंसर निकल गया। एक ही सवाल को आप बेसिक से लिख सकते हैं। यह हम आपको इतना समझाए तब आप लिखे हैं। आप इसमें डायरेक्ट लिखते बाबू, अगर डायरेक्ट 1 मिनट में आपको निकालना होता है आंसर, तो लिखते सिर्फ आप एन बट्टा 2 गुने प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग। अब 7 का गुना 5 का गुना है, अंतिम 7 तक है, तो अंतिम पद 5 35 आएगा, प्रथम पद 5 आएगा, इसमें मान दीजिएगा और डायरेक्ट इसका आंसर आप निकालते 140 आता है और बट्टा में 5 से भाग 7 से भाग देते, काटते 20 आ जाता है आंसर। क्या आ जाता है 20 आपको आंसर आया था। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको समांतर श्रेणी के दोनों फॉर्मूला बता दिए, यह टीएन निकालने का और सम निकालने का, एसएन, दोनों हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिए हैं। आगे फिर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बाबू क्या है, दिया हुआ है 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 और 22 का माध्यिका है। क्या है, माध्यिका माध्यिका का मतलब आप जानते हैं बाबू, माध्यिका 2 तरीका से निकाला जाता है। देखिए अगर आपको यह डाटा दिया हुआ है, आप इसको क्या कीजिएगा, तो बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिएगा। तो सबसे छोटा देखिए इसमें क्या है 6 है, 6 ही ना है बाबू, 6 है। पहले आप 6 को लिख दीजिए, क्या लिख दिए 6 को। उसके बाद देखिए क्या है 8 है, एकदम खोज के लिखना है 8। उसके बाद देखिए 9 है, तो 9 जिसको लिख लीजिए उसको कट करते जाइए, ठीक है, इसको कट कर दिए 9। तो अब क्या है देखिए, अब आपको 9 के बाद क्या दिख रहा है, 6 8 हो गया, 13 दिख रहा है, तो आप 13 लिखिए 13। 13 के बाद आपको क्या दिख रहा है 15, 15 लिखिए। 15 के बाद आपको क्या दिख रहा है 16, 16 के बाद आपको क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 18 लिखिए। 18 के बाद आपको क्या दिख रहा है 20, 20 लिखिए। इस सबको काट दीजिए, जो सब हो गया है खोजने में आसानी रहेगा। 20 भी हो गया, 13 भी हो गया। अब देखिए अब बच गया वो क्या 21, 21। उसके बाद क्या बच गया 21 को काट दीजिए, 22 बच गया, 22 को काट दीजिए, बचा क्या 25। अब देखिए बहुत जल्दी में नहीं रहना है, हम जो यह पद लिखे हैं देखते हैं यह कितना पद है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितना 11 पद है। यह जो हम सजाए हैं सबसे पहले इसको चेक करना है कि इसमें 11 पद है कि नहीं है, नहीं तो जल्दी जल्दी में बहुत सरल क्वेश्चन को बहुत आसानी से गलत करके आ जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो पद ऊपर में था उतना पद को हम पहले नीचे में आरोही क्रम में लिख दिए। अब देखिए बाबू आप इसको इतना लिख दिए, तो अब यह क्या हो गया सज गया। अब आपको माध्यिका का सूत्र मालूम होगा। माध्यिका का 2 सूत्र होता है बाबू। जब यह क्या हो, जो पद दिया हो, तो पहला होता है कि विषम रहे, क्या रहे विषम रहे, और दूसरा क्या होता है कि सम रहे, क्या रहे सम रहे। तब देखिए विषम के लिए क्या होता है, विषम के लिए होता है एन क्या है पद है, 1 2 3 4 5 6 11 है ना, तो एन 11 को दिखाएगा, एन
+1/2, जो आएगा ना बाबू वह पद इसका माध्यिका हो जाएगा। देखिए n+1, यहाँ n का मान कितना है, n बराबर यहाँ कितना है 11 है ना, तो 11 +1/2, तो 12+2, इसको काट दीजिए तो यह क्या आ जाएगा छठा। छठवां पद हमारा माध्यिका होगा। क्या होगा, माध्यिका होगा। 6 माध्यिका नहीं होगा, छठवां पद हमारा माध्यिका होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद मेरा क्या है बाबू, यह 16 है। तो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर सम रहता बाबू तब देखिए हम बता देते हैं, यहाँ प्रश्न नहीं है, तो होता एक होता n+2, क्योंकि अगर सम होता तो n का मान कितना होता, मान लीजिए 10 होता ना, तो n+1 वहां पद, क्या पद, n/2 वहां पद, और क्या n/2 प्लसवां पद, वहां पद, इस दोनों पद का क्या होता, योग होता, और बट्टा में 2 होता। तो देखिए यह क्या होता, n/2 प्लस n/2 +1, वहां पद और बट्टा में 2 होता, जो निकलता वो हमारा माध्यिका होता। क्या, यह आंसर नहीं है, यह कौन सा पद होगा यह निकल रहा है। मान बट्टा 2 पद है, तो n/2 मतलब क्या, पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद, और प्लस कौन सा पद, तो यह n+2, 5 1 6, छवा पद, इस दोनों का योग बट्टा में 2, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देके 11/5 मत लिख दी, 11.5 इसका आंसर मत दे दीजिएगा, यह पद है। अगर यहाँ मान लीजिए अगर ये पद हमारे पास नहीं रहता, अब देखिए सवाल में 10 है, तब हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद और प्लस छठा पद। तब पांचवा पद कितना है 15, और छठा पद क्या होते हैं 16, और बट्टा में क्या है 2, तो 15 दूनी 30, 31/2, और तब काटते तो 2 1 2 5 10, और पॉइंट 2 5 10, यह माध्यिका होता। कब, जब आपका पद कितना रहता, 10 गो रहता। समझे, हम एक प्रश्न से आपको 2 चीज कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि अगर विषम वाला पूछ दिया तो ठीक है, अगले बार अगर सम वाला पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, तब आप इसी तरह से निकालिएगा। यह पांचवा पद और यह छठवां पद है, ठीक है, इसी तरह से आप निकालिएगा। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है यह हमको दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। जब बहुलक निकालना हो बाबू तो अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको आरोही अवरोही क्रम में नहीं सजाना है। जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहे उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन पद आया है। तो देखिए 25 एक ऐसा पद है जो 1 बार 2 बार और 3 बार आया है, इससे ज्यादा कोई पद आया है, नहीं आया है। देखिए 23 1 बार, 20 1 बार, 22 1 बार, 27 40 15 सब 1 1 बार। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुलक आप समझे होइएगा। बहुलक का यही है कि जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक हो जाएगा। इसका एक और कंडीशन आएगा, जब बहुलक यानी यहाँ 25 3 बार है ना और 20 भी 3 बार आ जाए तब कैसे निकालेंगे। तो जब हमको क्वेश्चन दिखेगा इस तरह का तब हम उसको बताएंगे, पहले माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक वाला सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और तब इसको निकालेंगे। वह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। कह रहा है एक बारंबारता बाटन का माध्य 40 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक
देखिए, एक बारंबारता बाटन दिया हुआ है जिसका माध्य कितना है 40, नहीं माध्यिका 40 और माध्य 38.2 है। तो बहुलक कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, बहुलक के बारे में अभी हम आपको बताए थे, होता है देखिए 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है बाबू। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कहिएगा सर बड़ा कंफ्यूजन है, पहले माध्यिका लिखे कि पहले माध्य लिखे। तो देखिए, माध्यिका भारी शब्द है ना बाबू, इसका ज्यादा मात्रा में अक्षर है तो 3 लगा दीजिएगा, और जो कम मात्रा में अक्षर है उसके पीछे में 2 लगा दीजिएगा। और आपको मालूम है जब हम घटाते हैं तो नॉर्मली ज्यादा में से कम को घटाते हैं, इसलिए ज्यादा में से कम को घटाइएगा तो 3 में से 2 को घटाइएगा। 3 किसके साथ लिखिएगा, जो बड़ा वाला है माध्यिका, और 2 किसके साथ लिखिए, जो छोटा वाला है माध्य। समझ में आया आपको? अब इसमें आपको माध्य दिया है 40 और माध्यिका दिया है 38.2। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए मान 40 माइनस 2 गुने 38.2। अब देखिए 4 तिया 12, 120, इसको कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6, एक हाथ से 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ दीजिएगा दशमलव। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बच्चा को इसमें से माइनस करने नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हमसे जुड़े हैं तो यह भी सीख लीजिए। यहाँ एक दशमलव लगा दीजिएगा। अब यहाँ कीजिएगा 76.4 और इसको माइनस लगाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 10 है, 10 में से 4 गया 6 बच गया। यहाँ जब यहाँ से लेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये दशमलव ऐसे ही उतर जाएगा। और देखिए ये कितना बच गया 1, और यहाँ पीछे में 1 है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, बहुलक बराबर यह हो जाएगा आपको 43.6। देखिए क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर में 43.6, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 43.6। उम्मीद करते हैं यही फॉर्मूला का बात हम यहाँ किए थे। अगर इस प्रश्न में अगर 25 25 25 3 है और आगे हमको 2 20 और मिल जाता तो यहाँ 2 पद एक समान हो जाते कि 3 बार 25 भी आया है और 3 बार 20 भी आया है। तब आप बहुलक निकालने के लिए बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते। तब आपको माध्यिका जो प्रोसेस से आप निकालते हैं, माध्यिका निकालते, फिर माध्य निकालते, फिर इसमें जो है फॉर्मूला में पुट करते और फिर बहुलक का मान प्राप्त करते। तो यह बहुत कम में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में यह आपसे नहीं पूछेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कह रहा है यदि x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है तो x का मान होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 4, बी बराबर दिया हुआ है 6, सी बराबर दिया हुआ है 5 और डी बराबर दिया हुआ है 7। ठीक है, आपको पहले बाबू यह पता होना चाहिए माध्य कैसे निकालते हैं। हम आपको पहले बता दिए हैं माध्य में क्या करते हैं, जितना पद रहता है उस पद को योग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, उस पद का योग निकाल लेते हैं। और जब हमको पद का योग मालूम हो जाता है तो उसको जितना पद है उस संख्या से उसमें भाग लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें पहले आप लोग बताइए हमको इसमें कुल कितना पद है। तो देखिए बाबू ई एगो पद है x, x प्लस 3 एगो पद, x प्लस 5 एगो पद, x प्लस 7 एगो पद और x प्लस 10 एक पद। तो कुल पद कितना, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो पद हुआ ना बाबू। 5 गो पद हो गया तो आप इसको अगर जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, इसको लिखिएगा
एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10। लिखिएगा, लिखिएगा, कुल 10 हो गया। कितना है तो गिने थे 1 2 3 4 5। तो बट्टा में बाबू इसको कितना से भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा। और यह जो माध्य निकलेगा ना वह कितना निकलेगा, 9। तो यह दे दिया है 9 निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, एगो एक्स, दूगो एक्स, तीन गो एक्स, चार गो एक्स, पांच गो एक्स। तो यह कितना हो जाएगा, 5x। और देखिए 3 5 8 7 15 और 10 25। तो 10 25 बट्टा 5 बराबर 9। देखिए हम रहते तो कैसे काटते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से 25 इसको काट देते हैं, और उस साइड एक्स बराबर 4 लिख देते हैं। मगर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप स्टेप में आइए। क्या कीजिएगा, तो 5x प्लस 25 बट्टा 5 बराबर 9 होता ना, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 5x प्लस 25 बराबर 9 पंचे 45, और 5x बराबर 45 माइनस के 25 बराबर यह 20, और 5x बराबर और x बराबर 20/5 काटते 4 आता। यह ऑप्शन है आपका, यहाँ देखिए 4A में। तो यह आपका आंसर होता है। आप इतना करने के लिए जाइए, हम मना नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो यहीं पे आंसर पाइए। एक लाइन में, यहाँ 5 लाइन में, यह आपके ऊपर डिपेंड है। मैं किसी की क्षमता को नहीं आंक सकता हूँ, आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप सीखिए। हम हर चीज सिखाएंगे, जो तेज बच्चा है वो भी सिखाएंगे, जो मध्य वर्ग का लड़का है उसको भी सिखाएंगे। अगर हमारा यह कंसेप्ट बाबू आप लोगों को समझ आता है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारा कमेंट बताइए कि इसमें कहाँ सुधार की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर, यह आपका 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का प्रायिकता का न्यूनतम होता है। आपको बाबू हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्रायिकता में कुछ टॉपिक, आपको हम बताए हैं प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं, और पीई का मान सदैव 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटा, और 0 से बड़ा। क्या पी का मान, इसका मतलब क्या होगा मालूम है, इसका मतलब पी ई क्या है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है मालूम है, पीई 1 के बराबर भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, पीई क्या है ना बाबू, 0 से बड़ा हो सकता है। और इसका मतलब क्या है ना बाबू, पीई 1 से छोटा हो सकता है। यह चारों कंडीशन हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना है, तो पी बराबर 0 बाबू, यही ना होगा, पी बराबर पीई बराबर 0, यही ना न्यूनतम मान होगा। 0 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। यह सबसे अंतिम बिंदु है प्रायिकता का। क्या है, प्रायिकता का। और यह सबसे हाईएस्ट बिंदु है कि हम क्रिकेट खेलें, 100% जीतिए जाएं, यह तब होगा एक। और यह होगा हम क्रिकेट खेलें और उसका रिजल्ट ही नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। 26 नंबर प्रश्न। अब 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रायिकता पर ही आधारित है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता क्वेश्चन नंबर 27 को हम लिख देते हैं बाबू, यदि किसी घटना ए के घटने एकता 0.0
35 नहीं घटने की प्रायिकता होगी। अगर बाबू आप हमारा प्रायिकता का ये पहला वीडियो भी देखते हैं ना, तो यह दोनों प्रश्न आपको वहीं से बन जाता है। क्या बन जाता? तो देखिए, यदि किसी घटना ए की घटने की प्रायिकता है कितना 0.35, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता होगी। अब देखिए, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन को भी हम आपको लिख देते हैं। ऑप्शन है ए में 0.53, बी में है 6.5, सी में है 0.65 और डी में है 3.5। देखिए बाबू, यदि किसी घटना ए की घटने की प्रायिकता है, मतलब पीई का मान दे रखा है कितना 0.35 दे रखा है, तो कह रहा है पी डैश ई नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा होता है 1 माइनस के पीई। ठीक है, यह घटना घटने की प्रायिकता है और यह घटना नहीं घटने की प्रायिकता है पीई डैश। तो इसका मान पुट कीजिए, पी डैश ई बराबर 1 माइनस के पी कितना है 0.35। अब इसको घटाइएगा 1 में से 0.35, तो आपका आ जाएगा 0.65। यह आंसर यहाँ देखने को आपको सी में मिल रहा है। यह आपका आंसर हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित आप सभी को प्रश्न देखने को मिल लेंगे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में। क्या मिलेगा? एट फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो इसका गारंटी हम दिलाते हैं कि आप 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला आपको याद है तो मैथ में 50 नंबर आपके मुट्ठी में है। कहाँ है? मुट्ठी में है। यह क्वेश्चन नंबर 27 था। अब देखिए, एक और प्रश्न है, उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आपको हम बाबू बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे प्रायिकता में कि 3 सिक्कों को है, सिक्का में एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल कितना? 2। और उसके पावर n बताए थे ना कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितना, 2 के पावर 1 बराबर 2। 2 को सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 2 बराबर 4। 3 सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 3 बराबर 8। इसका ऑप्शन था बाबू आपके पास, ए में था 3, बी में था 4, सी में था 8 और डी में था 6। तो देखिए 2 के पावर 3 यही फॉर्मूला आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछिए। अगर आपसे पूछ देना कि एक 10 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या है, तो 2 के पावर 10 लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में जरूर ही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यह क्वेश्चन बार बार आता है। क्या आता है बाबू, रट लीजिए, निम्न लिखित में कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 0.5,
बी में ऑप्शन दिया हुआ है 1.9, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 80% और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 3.4%। अभी बाबू हम आपको बताए थे एक प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है। अभी ना बताए थे बाबू एक प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। तो देखिए यह 0.5 0 और 1 के बीच में ही है ना। 0.5 1.9, यह देखिए यह 1 से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 से बड़ा हो जाता है। 1 से बड़ा हो जाता है कहीं 1.9, है ना। इसको देखना है 3/4, इसको आप दशमलव में कीजिएगा तो आ जाएगा। इसको आप भाग दे दीजिए इसे 4 से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। दशमलव और यहाँ 0 उतर जाएगा, 4 सत्ते 28, यहाँ आ जाएगा 2, इस पर उतर जाएगा 0 और 4 पंचे 20.7, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.75। तो देखिए यह भी 1 से छोटा है, यह भी 1 से छोटा है और 80% का मतलब होता है बाबू 80 भागा में 100, ये 0 से 0 कट गया तो 0.8। यह भी 1 से छोटा है, 1 से बड़ा क्या है तब बी। तो यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों होगा बी, जरूर समझिएगा, सिर्फ याद कर लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, समझना जरूरी है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग 29 तक देख चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है एक पासे को एक पासे एक की एक फेंक में 5 या 5 से कम आगे आ तब बैठ कर बात कर, आ रहे बैठ कर बात करना, पागल सब कहीं के नहीं तक। प्राप्त की है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू, एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/6, 1/5, सी में दे रखा है 5/6 और डी में दे रखा है 1/2। अब देखिए यह क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पासे की एक फेंक में, एक लीडो खेलते हैं, लीडो घर पे आप लीडो खेले होइएगा, एक लीडो को जब एक बार उछालिएगा तब एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा बताइए, एक बार फेंकिएगा तो या तो 5 आ जाए या 5 से कम क्या है 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, इतना ही ना आएगा बाबू। 5 से कम है ना कह रहा है, या तो 5 या 5 से कम। तो 5 से कम तो 4 3 2 1 आएगा और 5 आएगा। एक बार फेंकिएगा तो इतने संख्या आपको प्राप्त होगा। अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता 5 या 5 से कम तो एक पासा को फेंकते तो कुल आपके पास क्या आ जाता, 6 5 4 3 2 1 आ सकता था ना। मगर आपसे कह रहा है कि एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, तो ये कुल कितना हो गया बाबू। प्रायिकता का मतलब समझते हैं यह होता है ई की कुल संभव परिणाम कि नाम, और ये होता है ई के अनुकूल
ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है एक पासे को 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितना है, 5 है। पी क्या हो जाएगा बाबू, तो 5। कुल कितना है, उछालिएगा तो कुल कितना आ सकता है, तो 6 आ सकता है। यानी एक उपासा को उछालिएगा तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हमको तो नहीं मालूम है कि हम फेंके एक के आ जाए। हम एक बार उछाल लेते एक आ गया, एक बार उछाल लेते 4 आ गया। इस तरह से क्या आ सकता है, 6 गो आ सकता है। मगर हमको कह रहा है कि वो मान ज्ञात कीजिए एक पासे को एक बार फेंकने से जिसमें 5 या 5 से कम है। तो 5 या 5 से कम कब आ सकता है, 5 4 3 2 1। तो ये 5 गो है, देखिए 1 2 3 4 5, 5/6। यही आपका आंसर है, कहीं दिया हुआ देखिए 6 नंबर, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं जरूर ही छोटा सा सेशन है, मगर आप लोगों को बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी में ढेर सारी मदद करेगी। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट के रूप में। धन्यवाद।